नमस्कार, आप सभी का स्वागत है और आज हमारे साथ हैं राइज एंड फॉल पहले सीजन के पहले विजेता अर्जुन। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच और आपसे मिलकर हमेशा अच्छा ही लगता है। हमें भी बहुत अच्छा लगता है और खासतौर से ये मौका बड़ा शानदार है। जब हम अभी कुछ दिन पहले हम यहाँ से मिल के आए, उनका वो तैयारी कर रही हैं, वेलकम कर रही हैं, घर में कैसे क्या होगा सारी चीज़ें चल रही हैं, कुछ बताया उन्होंने? न अभी बता रही थी बिकॉज़ मेरी तो कोई बात होती नहीं है। अभी जाके मुझे मेरा फ़ोन मिला है, मैंने खोला भी नहीं है, अभी तो इंटरव्यूज़ ही चल रहे हैं एंड शी इज़ दैट वन पॉज़िटिव पर्सन इन माय लाइफ़। और मैं जब गया था घर से तो उसने कहा देखो अर्जुन सबसे ऊपर खतरों के खिलाड़ी की ट्रॉफ़ी है और मुझे चाहिए कि तुम ये राइज़ एंड फॉल की ट्रॉफ़ी भी लेकर आओ। मैंने कहा नहीं, आप 15 लोग हैं, तुम प्लीज़ ये मेरे पे प्रेशर पहले से मत डालो, लेकिन मैं अपना बेस्ट दूँगा। एक वक़्त आया गेम में जब ऐसा लगा कि वो होने नहीं वाला है। हो सकता है मेरा अल्टीमेट फ़ॉल हो जाए बिकॉज़ यहाँ पर है ना, आपस की वोटिंग से बहुत कुछ है गेम में। और कभी कोई मुझसे लड़ रहा है, कभी कोई और मुझसे लड़ रहा है, तो मुझे था कि यार ये सब मुझसे लड़ क्यों रहे हैं? बट आई थिंक वही गेम है और उसी में से आपको फिर अपना दिमाग लगाकर और दिल से खेलकर लोगों का दिल जीतना है एंड आई थिंक दैट हैपेंड ऑन द शो। सो थैंक यू एवरीबॉडी। मैं सारे प्लेयर्स को थैंक यू कहना चाहूँगा। आई थिंक हर किसी का ना एक इंडिविजुअल ब्यूटीफुल जर्नी रहा, सारे प्लेयर्स का। एंड आई थिंक मुझे बहुत मज़ा आया सबके साथ खेलने में। मेरे साथ बहुत अच्छे मोमेंट्स भी हुए, कुछ इतने अच्छे नहीं भी थे। बट ओवरऑल आई विल से आई रियली एन्जॉयड डूइंग राइज़ एंड फॉल। ओके, सो फाइनली ट्रॉफी मिली है, चमचमाती ट्रॉफी, उसके साथ और क्या? 28,10,000 रुपए जीता हूँ मैं, जो प्राइज़ पॉट हमने सब सब लोगों ने मिलकर कमाया। आई थिंक आई थैंक यू एवरीबॉडी। आई थिंक सबने इस प्राइज़ पॉट के लिए काम किया है और वो मुझे मिले हैं पैसे। तो सबके लिए मैं प्यारा सा गिफ्ट ज़रूर लूँगा उन पैसों में से, बिकॉज़ सबकी मेहनत है उसमें। और एक वादा किया था मैंने अनाया बट को। मेरा सवाल था अनाया के लिए स्पेशल। हमारी बात भी हुई थी अनाया का, वो बहुत बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल है आपके लिए। अपना वादा पूरा करेंगे आप? जी, बिल्कुल, मैंने जाने से पहले मैं अभी ये सब बोलना नहीं चाहता कैमरे पे, बट सिंस यू आर आस्किंग, मैं सबसे पहले जाके जब मैं जीता, मैं अनाया से मिला और मैंने उसके कान में बोला कि आई एम अ मैन ऑफ माय वर्ड एंड व्हेनेवर यू आर रेडी एंड यू नीड इट, आई एम देयर। ओके, सो बहुत ही ग्रेसफुली खेला आपने, आई मस्ट से, क्योंकि जितना भी कुछ प्रेशर आया, जितना भी कुछ हुआ, आप ब्लास्ट नहीं हुए, आप उस वे में नहीं गए जहाँ बहुत से लोगों ने अपनी आपने देखा होगा। सबसे पहले बताइए कि जब आपका फाइट हुआ पहली बार, आई मीन आकृति के साथ, जहाँ परिवार को खींचा उन्होंने और आपका वो अग्रेशन दिखा, लोगों ने आपको कहा कि ये है वो बंदा। मुझे नहीं पता है कि लोगों ने क्या कहा, आई डोंट नो बिकॉज़ मैं तो अभी जस्ट बाहर निकला हूँ। बहुत गुस्सा आया था मुझे उस टाइम, बहुत गुस्सा, बिकॉज़ मेरा वो मतलब नहीं था जो उन्होंने सोचा। और मैंने सबसे पहले वही चीज़ समझाई थी कि जो तुम सोच रहे हो वो मैंने नहीं कहा है और मैं वो इंसान नहीं हूँ। बट ठीक है, उसके बाद जब परिवार का नाम लिया गया तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। समझ में नहीं आ रहा था क्या करूँ, तो वहाँ एक चाय का वो रखा था, मैंने उस पे ही हाथ मार दिया कि, और मैं एकदम एक्चुअली मैं शांत हो गया। मैं समझ ही नहीं पाया कि व्हाई वुड दैट थिंग हैपन, मतलब ये क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आई थिंक उसके बाद मैंने उससे बात नहीं की काफ़ी टाइम एंड मुझे लगा कि जस्ट बिकॉज नाउ शी सेड समथिंग लाइक दैट, तो मैं उनके परिवार के बारे में कुछ गलत बोल दूँ, तो वो मैंने शो में नहीं किया किसी के साथ भी। एंड आई डोंट थिंक दैट्स द राइट थिंग टू डू एंड आई थिंक शी ऑल्सो अंडरस्टूड दैट। और वो बच्ची है, 24 साल की है, उससे गलती हो गई। सो आई लाइक टू, उसके बाद सब कुछ ठीक ही है अभी। सो आकृति, आई एम फाइन, यू आर फाइन एंड दैट्स व्हाट मैटर्स। या इन फ्यूचर मतलब कभी सामने मिल जाए? नहीं, ऑफ कोर्स यार, शी इज़ अ लवली गर्ल। देखो वो अभी रियलिटी शोज़ अभी एक जीत कर भी आई थी। वो सेटअप ही वैसा था, वहाँ पर ऐसी ही बातें हुई होंगी या उसको लगा कि यही एक गेम खेलने का तरीका है। बट उसने इतनी अच्छी बात भी कही मुझे कि उसे लगता है कि पूरे शो में मैं ही उसका कॉम्पिटिटर था, उसने कहा था ये। आई थिंक दैट्स अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट ऑल्सो, बट आई थिंक शी वांटेड टू प्ले विथ मी इन द शो एंड उसने वो किया। और मैंने उसको समझाया भी था, एक दिन हम लोग बैठे थे, तो मैंने उसको कहा कि यार तू खेल अच्छा रही है, लेकिन आपका तरीका अलग भी हो सकता है।
सो फिर उसने कहा कि हाँ हो तो सकता है, बट फिर एक चीज़ हो गई। बट होता है ना यार, कभी कभी यंग यंग होते हो गुस्सा ज़्यादा आता है, आपको रियलाइज़ नहीं होता है आपसे क्या हो जाता है। सो आई लाइक टू फॉरगेट दैट एंड मूव ऑन। आई हैव द ट्रॉफी एंड आई थिंक उसका भी बहुत बड़ा हाथ है इस ट्रॉफी पे। अगर वो ना उसाती तो शायद अर्जुन अपना वो गेम नहीं दिखा पाता, राइट? एक और बात कही गई कि अर्जुन, जब आपने कीकू जी को फाल कराया था, उन्होंने आपको कराया था, फिर आपने भी उनको वही नहीं, मैंने उनका फॉल नहीं कराया था। मैंने उनका राइज़ रोका था। वही हाँ, मैंने उनका राइज़ रोका था। तो और ये कहा कि अर्जुन ने शायद रिवेंज या उनका नेचर ऐसा है क्या? हालांकि हम जहाँ तक अर्जुन को जानते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बट आपसे जानना चाहेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा, देखिए ये एक गेम शो है। अगर आपको अपने अलायंसेस के साथ खेलना है, अगर आपको कोई राइज़ रोक रहा है, अगर आपके साथ कोई नॉमिनेट कर रहा है, ये कर रहा है, तो आप जिसके साथ सही हो उसको थोड़ी ना कर दोगे। तो जो गेम में हो रहा है उसी हिसाब से आप खेलते हो। तो वहाँ पर जो ऑप्शन मुझे दिखे, उनमें से मैं देखो बाली को प्रॉमिस करके आया था, बिकॉज़ उसने तख्ता पलट में कुछ उल्टा-सीधा नहीं किया। आरुष को मैं करने नहीं वाला था, और वहाँ पर हालाँकि नयनदीप के साथ वो लोग दोनों जाने वाले थे दोस्त, बट फिर भी मैंने इंडिविजुअल गेम के हिसाब से जो कीकू जी का मेरे पास जो रीज़न था, मैं चाहता तो बाली को कर देता, बट मैंने जो प्रॉमिस किया है फिर वो गलत हो जाता। सो जो चॉइसेस मिलते हैं उसमें से आपको जो उस टाइम जो चॉइस करनी है वो मैटर करता है। उस टाइम मुझे लगा कि कीकू जी का राइज़ रोकना चाहिए, आरुष और बाली का नहीं रोकना चाहिए, तो मैंने वही किया। और अर्जुन द मैन ऑफ द प्रॉमिस, राइट? येस, आई केप्ट माय वर्ड एंड देखो यार, ये शो की जो राइज़ एंड फॉल की बैलेंस शीट है, वो राइज़ एंड फॉल में ही मैंने ख़त्म कर दी। और बाहर कुछ नहीं है, कीकू जी का मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ यार, एंड मैंने उनको बोला भी, लेकिन मैंने उनका फॉल नहीं करा है। या उनका राइज रो मैंने उनका राइज़ रोका, लेकिन जब फॉल की बारी आई, अल्टीमेट फॉल कि शो से बाहर, तब मैंने उनका नाम नहीं ली। जी बिल्कुल। पवन सिंह के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी। आप बार बार कहते रहे कि वो पावर स्टार, राइट? हमें यही बताया गया कि वो पावर स्टार है, फिर हमें दिखाया गया कि वो पावर स्टार है, और मैं खुद भी मानता हूँ कि उनके जो गाने हैं वो सुपर हिट हैं। लोग बहुत पसंद करते हैं उनके गाने, मैं खुद बहुत पसंद करता हूँ उनके गाने। और वो 2 ही हफ्ते के लिए शो में आए थे और सबके साथ उन्होंने अच्छे से ही बर्ताव किया। तो आपके साथ अगर कोई अच्छा है तो आप वैसे ही रिस्पॉन्ड करते हो। तो मेरे मेरे मन में उनके लिए इज़्ज़त है, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छे से पेश आए। मेरी बहुत तारीफ़ भी करी उन्होंने। बाहर क्या हो रहा है मुझे अभी पता ही नहीं है, और मैं अभी-अभी बाहर निकला हूँ। बाहर हम बता देते हैं, जब पवन सिंह थे, बिग बॉस को भी पछाड़ा था इस शो ने। नंबर एक एक कहते हैं टीआरपी लिस्ट में उससे भी ज़्यादा था। तो आप खुश हो? मैं बहुत खुश हूँ यार, नॉट बिकॉज़ बिग बॉस को पछाड़ा, दैट द पहला सीज़न इतना अच्छा कर गया है। देखो ये आप लोग करते हो कंपैरिज़न, ये इसको किया, उसको किया। मेरे लिए ये शो मेरा काम है बताना, जो हुआ वो हमने नहीं, बट आई एम वेरी हैप्पी कि द शो डिड वेल एंड टिल द एंड इट्स डन वेल, एंड मैं अब इस शो का विनर हूँ। तो वो होता है ना एक याद, जब भी राइज एंड फॉल पहले सीजन की बात होगी तो अर्जुन का नाम हमेशा पहले रहेगा। अर्जुन का नाम हमेशा पहले रहेगा। तो मेरा इस बार जो तीर है निशाने पे लग गया। बिल्कुल, अर्जुन का तीर निशान लगा। एक और चीज़ लास्ट देना चाहेंगे। नेहा से हमारी बात हुई थी, नेहा ने बोला 10 साल का बेटा बहुत ज़िम्मेदार हो गया है। आप जब जा रहे थे तो उन्हें बहुत कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए थे, मम्मा का ध्यान रखना, कैसे क्या कुछ करना है, और खुद बेटा अकेले मिलने गया था आपसे, मम्मा को बोला आप मत जाओ। अरे वो बहुत मिस कर रहा होगा मुझे, और मुझे पता है ये नेहा का बहुत बड़ा सैक्रिफाइस है। नेहा उससे भी ज़्यादा कर रही होगी, लेकिन ऑब्वियसली माँ है ना, तो उसने अयान को भेजा और एक ही फैमिली मेंबर अलाउड था। और आई थिंक मेरी भी स्ट्रेंथ अयान है, और मैं बहुत खुश हुआ उससे मिलकर। आई थिंक वो एक मेरे लिए प्राइसलेस मोमेंट था। सो थैंक यू राइज एंड फॉल, एंड थैंक यू अयान, आई लव यू सो मच। वो जो पापा, वो जो तुमने बोला है ना, it's like it's in front of my eyes right now. हमने वो इमोशनल मोमेंट देखा था। लास्टली घर में सारी तैयारी चल रही हैं। नेहा ने बोला सब कुछ हो रहा है, सब कुछ चल रहा है। कैसे होगा वेलकम? क्या कुछ पार्टी शार्टी होगी? पार्टी शार्टी तो बनती है यार, मैं जीतता भी नहीं तो भी नेहा पार्टी शार्टी तो रखती है, क्योंकि इतने दिनों बाद जा रहा हूँ, एंड आई थिंक अब घर जाना बनता है यार। खुशी इस बात की कि ट्रॉफी के साथ जा रहा हूँ, और दिवाली है, सो हैप्पी दिवाली आप सभी को, आपके परिवार वालों को, एंड सेलिब्रेट दिस दिवाली विथ मी, एंड सब खुश रहें, एंड हमेशा 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 स्माइल करते हैं। एक्सपीरियंस हो गया है, अब बिग बॉस जाना, क्योंकि आप हमेशा बिग बॉस के लिए मना करते हो।
नहीं यार, बिग बॉस अभी प्लीज दिवाली एंजॉय करते हैं, बिग बॉस अब अगले साल आएगा, नेवर से नेवर। नेवर से नो। यार अपने बस में जो था वो सब करा, बाहर जाके देखूंगा कितना सपोर्ट मिल रहा था, क्या हो रहा था। अगर बाहर दिल जीत लिए बढ़िया है, तो ट्रॉफी मिल गई मेरे को। ट्रॉफी एक बाय प्रोडक्ट था, अगर मिल जाता तो बहुत खुश होता, क्योंकि मैंने सबको वादा किया होता ट्रॉफी लेके आऊँगा। तो बस उस चीज़ की थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट है कि उनसे वादा पूरा नहीं कर पाया। बट अगर सारे मेरी जो भी ऑडियंस थी वो मेरे से खुश है कि मैंने बढ़िया खेला, तो मेरे लिए वही ट्रॉफी है। मैं रिस्पेक्ट पहले भी करता था, बस बात ये है कि मैं हंसी मजाक कर लेता था। और मेरा नेचर आपने सबने देखा होगा, 42 दिन में हंसी मजाक करने की आदत है। तो ऐसा नहीं है कि हंसी मजाक कर रहा हूँ तो मैं रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। रिस्पेक्ट पहले भी थी, अब मेरे को थोड़ी क्लैरिटी मिल गई है कि क्या होता है वो सब। मेरे को पता नहीं था कि कौन क्या होता है, बस लड़के का देख के पता लग जाता था ये गे है, बाकी नहीं समझ पाता था। अगर जहाँ पे मैं गलत दिख रहा हूँ उसकी क्लैरिटी दूंगा, जहाँ पे बाकी सब गलत दिखते रहे मेरा क्या। हाँ, दबेड़ क्या दिया था यार, देखो दिल्ली वाले है, कोई फालतू बोलेगा तो सुनेगा। और अब चला गया वो मेरे लिए एग्जिस्ट नहीं करता। जो मैंने वीडियो में बोला था मैं वो भी बोल रहा हूँ, मैं इस शो में कुछ भी फेक नहीं कर रहा था, जो था रियल था। जिसको मैंने जो बोला है वो सब दिल से था, जिसको गाली दी है दिल से दी, जिसको प्यार किया है दिल से था। तो किसी से भी कुछ फेक नहीं था। मैं वो बंदा नहीं हूँ बाहर आके बोलूँ कि भाई शो था, शो की बातें खत्म करते हैं। वहाँ जिसने एक बोली थी 10 सुन ली। और मैं खुश हूँ कि आज की डेट में मैं दिल पे कुछ नहीं लेके जा रहा कि मेरे को यार किसी ने सुना दिया था मैं उसको बाहर जाके सुनाऊंगा। सब मैंने शो में ही क्लियर कर दिया सर। कानून में कुछ नहीं है भाई, कानून सबके लिए एक है। हाँ, गाली तो कौन नहीं देता, आप नहीं देते। हाँ, तो मैंने अभी आपको गाली दी, मैंने अभी किसी को गाली दी इधर। गाली मैं दोस्ती यारी में देता हूँ, या जो मेरे को गाली देता हूँ उसको देता हूँ। अभी मैं यहाँ बैठा हूँ, जो इंटरव्यू चल रहा है, मैंने ना किसी को गाली दी ना कुछ किया। ये दिल्ली वाले नहीं है, हर जगह होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जिनमें पला बड़ा हूँ और जिस खानदान से हूँ, जिस शहर से हूँ, वहाँ सब यही सिखाया गया है कि किसी की मत सुनो। नहीं, आपके दरमियान तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। वो शायद आपको बाहर जो भी एंगल दिखाया गया, मनीषा सिर्फ एक अच्छी दोस्त है। मैंने बहन इसलिए बोला था, जैसे स्कूल में कुछ होता था या जब मैं कोई लड़की सेट कर रहा होता था तो उसके पापा क्या कहते थे, इसको बहन बोल दे। तो मेरे को ये था कि कॉन्सेप्ट ये होता है, अगर बहन बोल दिया तो खत्म, कुछ नहीं है। तो मैंने उसको क्लियर करने के लिए शो पे बोल दिया कि वो बहन है। अरे वो मजाक में बोला था भाई, 3 नहीं 6 है। यार इमेज का इफेक्ट, मैंने कुछ उल्टा नहीं बोला ना, मैंने कुछ वैसे करा है। सबसे सेल्फलेसली जिसने मेरे को सपोर्ट करा है पूरे शो में, बाली और मनीषा, इन दोनों के लिए दिल से रिस्पेक्ट है। कभी इनको शो के बाहर भी कोई ज़रूरत पड़ी होगी, हमेशा आरुष खड़ा है। और मैंने कभी भी ऐसे नहीं बोला कि उनकी इमेज पे इफेक्ट आए, कुछ है। जितनी इमेज मेरी अच्छी है उतनी उनकी होनी चाहिए। आरुष, मनीषा और बाली, ये तीनों नाम साथ ही देखो। अगर मैं अच्छा हूँ तो वो दोनों भी अच्छे हैं। हाँ, नाता ऐसा है, मतलब कुछ किसी से लड़ाई वड़ाई कुछ नहीं रखना चाहता। कुछ बंदे, अर्जुन भाई है, रिस्पेक्ट फॉर हिम। बाली तो हम अंदर जो भी कर रहे थे, आपने बाकी शोज में देखा होगा, 2 भाई बने हैं। तो वो बाहर गए, शो वालों ने कभी उनको लड़वा दिया, कभी वो लड़ गए ट्रॉफी के लिए। बट ये पहला शो होगा मेरे हिसाब से जो पहले दिन दोस्त बने, एंड दिन तक दोस्त थे, और बाहर भी सारे दोस्त हैं, ये बाली और मैं। ये उसके बाद मनीषा से मेरी कुछ भी अंदर कुछ फेक, मेरी किसी से कुछ फेक चीज़ नहीं थी। और आप कह रहे हो जो रिश्ते यहाँ बने हैं वो बाहर जाएंगे, कीकू जी के साथ बना रहेगा। और ये बाली है, मनीषा है, अर्जुन भाई है, बाकी 2-4 और है जो मतलब बाहर मिले तो स्माइल पास हो जाएगी। 2-4 ऐसे हैं जिनको देखना भी नहीं चाहूँगा। मैं नाम नहीं बताऊंगा, मेरे को पता था आप पूछोगे इसलिए। यार मैं स्टार्टिंग से पॉजिटिव माहौल में रहना पसंद करता था। मैं अपने उन दोस्तों के साथ था जो जान दे देंगे मेरे लिए। यहाँ पे मेरे को 1-2 बस वैसे मिले, बाकी ऐसे थे मुंह पे मीठे बन के पीछे खंजर मारने वाले थे। और मेरे को दिक्कत क्या है, मैं पागल बनाता नहीं किसी को, बट पागल बनता भी नहीं। तो समझ आ जाता कि सामने वाले, तो थोड़ा दूर रहता हूँ। और इधर यही था कि डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ रहा था कुछ लोगों से। 24 घंटे पॉजिटिव वाइब नहीं थी। अभी बाली में खेल रहे हैं तो ये कहते थे बताओ तू इससे बेटर क्यों है। तो जब बाली मेरी बारी आई, मैंने कभी नहीं बोला क्योंकि वहाँ दिल से था। बाकी कभी कभी ऐसे होता था, अर्जुन भाई के साथ मैं इतना बढ़िया टाइम स्पेंड कर रहा हूँ, फिर टास्क ऐसा आ जाता था बताओ आप इनसे बेटर क्यों। वो मेरे लिए कुछ बोल रहे तो मेरे को भी एक बोलना पड़ता था। तो बस वो चीज़ें ख़राब लगी। और मैच्योरिटी लेवल तो वही है जो पहले था। यार वो जो बदतमीज़ी थी वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो गई थी। और मेरी अश्नीर सर से भी बात हुई अभी, तो उन्होंने यही कहा कि वो दिल्ली वाले ही क्या जो फटे ना, मतलब जब कलेश ना हो आपस में। तो वो एक छोटा सा कलेश था, स्वीट सा। जब कभी आपकी किसी से लड़ाई हो जाती है उसके बाद दोस्ती बहुत अच्छी होती है, तो अब हमारी बहुत अच्छी दोस्ती है। उन्होंने मेरे को घर भी बुलाया, मैं जाऊँगा तो ये बातें खत्म कर दो कि अश्नीर सर से लड़ाई हुई थी, कोई लड़ाई नहीं है। यार गेम खेलने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है गद्दा, एक होता है अच्छा। आदित्य ने गेम खेली, क्या आदित्य ने अच्छी गेम खेली? नहीं। उस पे अगर मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, रियलिटी शो है, मैं तो रियल था, बाली रियल था, तो हमें ऐसा लग रहा था इतना हंसी मजाक कर रहा है, ये भी रियल होगा, सब होगा। और भाई भाई करके तुम एंड में ऐसी अगर हरकत कर दो तो वी कांट एक्सेप्ट। और जो ये जितने भी दिन, कितने 25-30 जितने भी दिन आदित्य रहा, उसने पूरा फेक करेक्टर दिखाया। और उसके बाद में जब वो हंस के लिए गया, मेरे को 1 मिनट तो अच्छा लगा, बट उसके बाद ये हिट हुआ कि यार ये 30 दिन किसी बंदे ने फेक करा है, वो बाहर, फिर मैं कैसे यकीन करूँ वो कुछ भी बोल रहा है वो असली है।
पवन सिंह के बारे में क्या कहेंगे आप? हाँ, पवन सिंह जी से मेरी बहुत कम मुलाकात हुई, बट जितनी भी हुई बहुत अच्छी हुई। उन्होंने हमेशा हंस खेल के मेरे से बात करी, इज्जत दे के बात करी, भाई भाई बोल के बात करी, और मैंने भी हमेशा पवन जी करके बात करी। बाहर जाके मैं पवन जी के साथ मिलना चाहूँगा, एक बार बैठ के बात करना चाहूँगा, क्योंकि शो में इतनी बात हो नहीं भाई। बेसमेंट कितना मिस करने वाले हो? हाँ, बेसमेंट मुझे मिस करेगा, मैं करूँ ना करूँ ये तो पक्का है, क्योंकि जब भी अब राइज एंड फॉल आएगा तो बेसमेंट से ही हीरे निकलेंगे, आप देख लोगे। मैंने ये बात 100 बार बोली है कि एक मेट्रो का टोकन लिया था अरबाज ने, धनर्षि साथ में घुस गई मेट्रो में, वो वाली गेम थी।